जो आज की तुलना तालिबान से, जो आज की तुलना तालिबान से। जबकि जब देश आज़ाद हुआ वहाँ सरकार हमारे यहाँ बन गई, हिंदुस्तान में देश आज़ाद हो गया, तो वही लोग देशभक्त कहलाए, तो वहाँ वही लोग देशभक्त कहलाएंगे जो आज की तुलना तालिबान से। भगत सिंह की तुलना तालिबान नहीं, मैं एक दृष्टिकोण की तुलना कर रहा हूँ, ना कि भगत सिंह, ना कि वो, आप गलत ले जा रहे हैं। मैं एक दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ। तालिबान को लेकर क्या कहेंगे सर, आप भी बताइए। आप हिंदुस्तान में रह करके विकास की बात कर लीजिए तो वही बात हो गई कि काबुल की फिक्र है लेकिन कानपुर की फिक्र नहीं है। तो पहले हिंदुस्तान में जो हो रहा है उस पर बात की जाए। रही तालिबान की बात, तालिबान वर्षों में आया है, अब अपनी सरकार बना रहा है वहाँ वो तालिबान, ठीक है। एक अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, हर हिंदुस्तानी को है। अगर तालिबान वहाँ सरकार बना रहा है, उसने अमेरिका के असले को काबू में कर लिया है, तो वो उसकी सफलता है। वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ कि उसकी सफलता है। लेकिन हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान उस पर, अगर हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठाएगा तो हम हिंदुस्तान के साथ खड़े होकर के जवाब देंगे, हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन इतनी मारकाट करके, इतने खून बहाने के बाद अपनी जीत हासिल करना क्या लगता है सही है? देख मेरी बात सुनिए, जब कोई आंदोलन किसी देश में आज़ादी के लिए चलता है ना, तो वहाँ वे लोग उनको तालिबानी आतंकवादी बताते हैं। जब कोई आंदोलन चलता है, जैसे कि आप देख लीजिए भगत सिंह को अंग्रेज़ के टाइम में हमारे कुछ मुनाफिक लोग भी, कुर्तोगलू जिन्हें कहते हैं, वो कहते थे कि ये तो आतंकवादी हैं। जबकि जब देश आज़ाद हुआ, वहाँ सरकार हमारे यहाँ बन गई, हिंदुस्तान में देश आज़ाद हो गया, तो वही लोग देशभक्त कहलाए, तो वहाँ वही लोग देशभक्त कहलाएंगे जो आज की तुलना तालिबान से। भगत सिंह की तुलना तालिबान नहीं, मैं एक दृष्टिकोण की तुलना कर रहा हूँ, ना कि भगत सिंह, ना कि वो, आप गलत ले जा रहे हैं। मैं एक दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ। अभी आपने यही आपने ये पूछा, सुनिए घुमाइए मत, आपने ये पूछा कि तालिबान का क्या रवैया है, क्या करना चाह रहा है। को मार रहे हैं, महिलाओं का कत्ल कर रहे हैं, उनके सोते हुए हो रहे हैं वहाँ। देखिए कोई बढ़िया नहीं है। बच्चों को अगर उसने बच्चों का कत्ल किया, मैंने सुनिए बम ब्लास्ट कहाँ नहीं हो रहे हैं? अमेरिका बम ब्लास्ट कर रहा है, 3 एयर स्ट्राइक कर दी अब तक, आपको पता है? नहीं पता है, वो उनका आपसी मुठभेद है, हम उसमें नहीं जाना, हम उसमें नहीं। आतंकवाद की कहीं भी कोई गुंजाइश, आतंकवाद की कोई गुंजाइश नहीं है कहीं से कहीं तक भी। आतंकवादी नहीं मानते। तालिबान आतंकवादी हर वो शख्स है जो अपने देश के खिलाफ या बच्चों को मारता है या कत्ल करता है, हर वो शख्स आतंकवादी है, ना कि तालिबान ही सही। हर कोई भी हो चाहे इसमें, चाहे इवन मैं भी हूँ, अगर मैं सही हूँ और अपने देश से प्रेम करता हूँ तो मेरे कण कण के अंदर ये भक्ति जाग देनी चाहिए कि अपने देश के प्रति समर्पित हो। अभी आपने कहा कि देशभक्त जो शहीद भगत सिंह थे, उन्होंने जो अब तक की अपनी कुर्बानियाँ दी, उनको शहादत दी गई, और जो तालिबान में इस समय देश को आज़ाद कराने के लिए तो कुर्बानियाँ कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं शहीद का दर्जा दिया जाएगा। ये चीज़ आपने कहा, लेकिन ये चीज़ और बताइए कि सरकार की बात है, हम नहीं कहते। काबुल में ही महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या ये भी एक शहीद का जो शहादत का दर्जा दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अगर महिलाओं और बच्चों और यतीमों के साथ अत्याचार होता है, वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है। लेकिन उसमें जो है ये नहीं कि आप एक देश को ही फॉरगेट करें। अफगानिस्तान से आने वाली महिलाओं ने कहा कि तालिबान ने हमारे पर बर्बरता से जुर्म किए, क्या लग रहा है कि वो सच में कोई शहादत करने जा रहे हैं? किए होंगे, आप गए पूछने? महिलाओं ने वीडियो बना कर उनको आपने बताया? महिलाओं ने खुद उन्होंने आपको बताया आकर के, बाकायदा खड़े होकर के कि हमारे साथ ये हुआ? आपने भी सुना, मैंने भी सुना। सुनिए, सवाल सिर्फ ये है कि तालिबान जो इस समय काम कर रहा है, क्या उनको भी कहीं ना कहीं शहादत का दर्जा मिलेगा? लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि हिंदुस्तान की जमीन को दिखाइए साहब, यहाँ बेरोजगारी है, भुखमरी है, बेकारी है, इसको दिखाइए, विशेषकर बेहट घाट क्षेत्र को दिखाइए। मैं अली अमजद पीर आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ बेहट के वह, जिन्होंने बताया कि आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर के यहाँ की सरगर्मियाँ क्या चली है। बेहट से मेरे सहयोगी रोहित के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।